यहाँ पर हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन है जो R3 से R3 पर डिफाइन है और किस तरह से वो अपने इनपुट को आउटपुट में सेंड करता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वायर चाहिए, यानी कि रैंक चाहिए टी स्क्वायर की। टी स्क्वायर का रैंक चाहिए, तो इससे रिलेटेड, रैंक से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स होते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं। रैंक ऑफ ए और ए ट्रांसपोज का रैंक सेम होता है। रैंक ऑफ ए बी यानी कि प्रोडक्ट का जो रैंक होता है वो एटमोस्ट होता है मिन ऑफ रैंक ए रैंक बी, इसका एटमोस्ट होगा। अगर यहाँ पर हम बी को ए ट्रांसपोज से रिप्लेस कर देते हैं तो यहीं से हमें मिल जाता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए। ये हमें रिजल्ट मिल जाता है। एक थ्योरम होती है, थ्योरम कहते हैं कि नलिटी ऑफ ए ये बराबर होती है नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज, और रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक हो जाए, यानी कि ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए, तब हम क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर। हमने प्रीवियस स्टेप्स को यूज कर लिया और इसी को अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए रेज टू द पावर एन हम लिख सकते हैं, जहां पर एन आपका एक नेचुरल नंबर है। तो ये कुछ रैंक से रिलेटेड हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे जो हेल्पफुल होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, तो सबसे पहले हमारा जो टास्क होगा, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखें। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में, जिसको मैं टी बीटा से नोट कर सकता हूँ, वो क्या होगा, 1 3 2। आप सब जानते ही हैं कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। 2 1 -1 ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा, और इस पर हम अगर एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें फर्स्ट कॉलम मिलेगा 1 0 0 3 -5 -5, और लास्ट कॉलम मिलेगा 2 -5 -5। यहाँ पर सेकंड और थर्ड रोज प्रोपोर्शनल में है, तो आप एक को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हमें पता चला कि रैंक ऑफ टी आपकी 2 है, और अभी प्रीवियस स्टेप्स में हमने सीखा था कि रैंक ऑफ टी और टी स्क्वायर का सेम होगा। इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका रैंक ऑफ टी स्क्वायर 2 होगा। अगर नलिटी पूछी जाती है, नलिटी ऑफ टी, तो यहाँ पर 1 होगी। रैंक नलिटी नलिटी थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा।